जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एडीसीए कोर्स क्या है और एडीसीए कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं। अगर आपके नज़दीक में कोई कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ पे डीसीए एडीसीए टैली पढ़ाया जाता है, तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम एडीसीए कोर्स कर लें। तो फिर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि एडीसीए कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं, एडीसीए कोर्स करने से हमें किस सेक्टर में जॉब मिल सकता है और कहाँ पे हम जॉब कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं एडीसीए कोर्स करने के बाद। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि एडीसीए कोर्स करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कि एडीसीए कोर्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके सिलेबस क्या है और इस कोर्स के करने के फ़ायदे क्या हैं और इसमें फ़ी क्या लगता है, इसका फ़ी क्या है और फ़ी वगैरह के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊँगा कि क्या फ़ी है, क्या ड्यूरेशन है, क्या क्या इसमें लगता है एडीसीए कोर्स करने में। अगर आप तक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोर्स वेयर। ये देखिए यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा ये कोर्स वेयर। ठीक है, ये देखिए ये आपका कोर्स वेयर। इस कोर्स वेयर के बाद यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ के बारे में मैंने लिखा है, जैसे सर्टिफाइड इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको सीसीए बोलते हैं या फिर CCC बोलते हैं, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये आपका 1.5 महीने का कोर्स होता है रेगुलर क्लासेस में, और ये भी आपका 1.5 महीने का क्लासेस होता है रेगुलर में। आगे आता है आपका डीसीए। सीसीए में देखिए क्या क्या बताते हैं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर में आपका आ जाएगा कि कंप्यूटर क्या है, उसके डिटेल्स को पूरा हम बताएंगे आपको। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आप फिर जहाँ भी सीखेंगे वो बताएगा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का शुरुआत कहाँ से हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, इसका विकास कहाँ से कैसे हुआ। अगला हम बताएंगे आपको नोटपैड। नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन है जहाँ पर आप सिंपली टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। जैसे आप कॉपी में नोट्स लिखते हैं उसी प्रकार से आप कंप्यूटर में लिख सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे वर्डपैड। वर्डपैड में ये थोड़ा सा एडवांस होता है। वर्डपैड में आपको अलग कलर, अलग स्टाइल, अलग डिज़ाइन में आप लिख सकते हैं, जो कि नोटपैड में पॉसिबल नहीं है। अगला पेंट बताया जाएगा। पेंट में पेंटिंग करने के सारे ऑप्शंस आपको डिटेल्स में बताया जाएगा, कैसे पेंटिंग किया जाता है। अगला MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी वर्ड को कैसे लिखते हैं, आर्टिकल को कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन को कैसे टाइप करते हैं, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, किसी भी प्रकार के वर्ड को एडिटिंग से रिलेटेड आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बताया जाएगा। उसके बाद आपको इंटरनेट बताया जाता है। इंटरनेट में आपको ऑनलाइन से रिलेटेड जितने भी वर्क है, चाहे कोई फॉर्म फिलअप करना हो ऑनलाइन, आधार कार्ड डाउनलोड करना हो, वोटर कार्ड अप्लाई करना हो, जातीय आवासीय आय अप्लाई करना हो, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना हो, या फिर कुछ डाउनलोड करना हो, मूवी डाउनलोड करना हो, देखना हो, ईमेल आईडी बनाना हो, किसी को ईमेल करना हो, किसी को फैक्स करना हो, वो सारा चीज़ आपको इंटरनेट में बताया जाएगा। यहाँ से इंटरनेट ही आपको। अगला जो कोर्स है वो है डीसीए, जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और आता है डीटीपी, जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो हम आपको बताने वाले थे क्या एडीसीए के बारे में, कि एडीसीए क्या है, जिसको बोलते हैं एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप एडीसीए कोर्स करते हैं तो आपको डीसीए, सीसीए, CCC, DTP और इंटरनेट नहीं करना पड़ेगा आपको। देखिए क्या क्या कोर्स आपको नहीं करना पड़ेगा। CCA, CCC, DCA, DTP और इंटरनेट, ये कोर्सेज आपको नहीं करना पड़ेगा अलग से। क्यों? क्योंकि एडीसीए के अंदर ये सारा आता है। या आप एक ही कोर्स एडीसीए कर लो, उन सारे कोर्स का कोई आपको ज़रूरत नहीं है। एडीसीए जो कोर्स होता है वो रेगुलर क्लासेस 6 महीने का होता है। अगर आप 6 महीना रेगुलर टाइम देते हैं 1 घंटे का, तो आपका एडीसीए कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए एडीसीए में मैं आपको क्या बताता हूँ। तो सबसे पहले एडीसीए में कोई भी आपको बताएगा, कोई भी सेंटर में, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर क्या है उसका नॉलेज आपको दिया जाएगा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर का शुरुआत कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा विंडो के बारे में, कि कौन सा विंडो हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले कौन सा विंडो आया, कौन सा विंडो आपके लिए बेटर है, ये बताया जाएगा।
आगे बताया जाएगा पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। एक पीसी जिसको आप यूज करते हैं उसमें क्या क्या डिवाइसेस होता है, उसका क्या सेटिंग्स है, वो सारा आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा नोटपैड। नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन है जहाँ पर आप नॉर्मली सिर्फ एक ही कलर का और एक ही डिज़ाइन में एक ही स्टाइल में आप ब्लैक एंड वाइट में पूरे पेज में टाइप कर सकते हैं। उसमें स्टाइल चेंज करेंगे तो पूरे का चेंज होगा, साइज चेंज करेंगे तो पूरे का होगा। ऐसा नहीं होता है कि एक का अलग रखें दूसरे का अलग रखें। आगे आपको बताया जाएगा वर्डपैड। वर्डपैड जो है वो भी एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन है जहाँ पर नॉर्मली टेक्स्ट को आप लिख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। लेकिन नोटपैड से ये थोड़ा सा अलग है। नोटपैड में आप अलग कलर अलग स्टाइल से नहीं लिख सकते, लेकिन वर्डपैड में आप अलग स्टाइल और अलग कलर से लिख सकते हैं। नोटपैड और वर्डपैड में इतना ही अंतर है। आगे आपको बताया जाएगा MS पेंट। पेंट में आपको पेंटिंग करने के लिए बताया जाएगा। जैसे बचपन में आप स्केच पेन और पेपर पे करते थे ना पेंटिंग, तो आप पेंट में कैसे पेंटिंग करेंगे वो आपको बताया जाएगा। पेंटिंग के लिए कि आप किस प्रकार के पेंट को बना सकते हैं, कोई डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। आगे आपको बताया जाएगा डॉस, जो कि है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद आपको बताया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेटर कैसे टाइप करना है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, किसी एप्लीकेशन को कैसे लिखना है, कोई लेटर पेड को कैसे तैयार करना है, तो उसके लिए आपको वर्ड बताया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस आपको मिलता है। लोगो लगा सकते हैं, पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, शादी का कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे पेजों को आप डिज़ाइन कर सकते हैं आराम से, आसानी से। आगे बताया जाएगा आपको एक्सेल। एक्सेल में आपको बताया जाएगा स्प्रेडशीट कैसे बनाते हैं, चार्ट कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं। किसी भी प्रकार के एक्सेल में डाटा एंट्री का जो काम होता है वो आप कर सकते हैं। ये जो आपका एक्सेल है, ग्राफ बनाना, डाटा एंट्री का काम करना, वो सारा कोई भी कंपनी में आपको काम मिल जाएगा। अगला है पावर पॉइंट। कंपनी को अपना प्रेजेंटेशन आप दिखाना चाहते हैं स्लाइड के रूप में, तो आपको पावर पॉइंट बताया जाएगा। एक्सेस भी आपको प्रोजेक्ट वर्क के लिए बताया जाएगा कि डाटा एंट्री का काम कैसे होता है। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका पेज मेकर। अगर आप पेज मेकर सीख लेते हो ना, तो आसानी से कहीं पे भी आपको 15 से 20 हज़ार की जॉब मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि पेज मेकर जो है वो एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कोई भी टेम्पलेट्स हो, कोई भी बिल हो, शादी का कार्ड हो, कोई भी बैनर हो, कोई भी लोगो हो, यहाँ पे आप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। और कहीं पे भी कोई भी कंपनी में या फिर कोई भी प्रिंटिंग प्रेस में आपको आसानी से 15 से 20 हज़ार की जॉब मिल जाएगी। अगर आप कोई प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं या फिर खुद का प्रिंटिंग प्रेस आप खोल सकते हैं और आसानी से आपको जॉब मिल जाएगा। अगला है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में आपको डिज़ाइन करने के लिए बताया जाएगा। जैसे कोई बैनर बनता है तो बैनर को कैसे डिज़ाइन करते हैं, कोई लोगो बनता है तो लोगो को कैसे डिज़ाइन करते हैं, और भी बहुत सारे प्रकार के डिज़ाइन बनता है। जितने भी प्रकार का डिज़ाइन बनता है वो सारा पेज मेकर और कोरल ड्रॉ के कॉम्बिनेशन से बनता है। कोरल ड्रॉ में आप अलग अलग प्रकार के पोस्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं, बैनर को डिज़ाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपको बताया जाएगा वो है फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप में आप फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ में एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि कोरल ड्रॉ में जो मैंने थंबनेल बनाया या फिर जो भी यूट्यूबर थंबनेल बनाता है वो बहुत आसानी से कोरल ड्रॉ में बना सकता है। किसी प्रकार का थंबनेल कोई भी यूट्यूबर है उसको लिए कोरल ड्रॉ बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगर कोरल ड्रॉ सीख लोगे ना, कोई भी थंबनेल बनाने में दिक्कत नहीं होगा, कोई भी पोस्टर बनाने में दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे बताया जाएगा फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप में फ़ोटो को एडिट कैसे करते हैं, किसी भी प्रकार का स्टूडियो वाला जो फ़ोटो एडिट करता है, एल्बम कैसे बनता है, वो सारा आपको फ़ोटोशॉप में बताया जाएगा। HTML ये आपका कोडिंग है, कोडिंग बताया जाएगा, HTML कैसे टाइप किया जाता है। उसके बाद फिर आपको इंटरनेट बताया जाएगा। इंटरनेट में आपको इंटरनेट से रिलेटेड सारे चीज़ बताया जाएगा, जो भी आपका इंटरनेट के अंतर्गत आता है। एक ऑनलाइन जो कैफ़े खोल के बैठा हुआ है कोई भी दुकान वाला, जो कैफ़े में जितने भी प्रकार का काम होता है, फॉर्म फिलअप करना, प्रिंट करना, लंच फंच, जितने भी प्रकार का काम होता है सारा आपको इंटरनेट में बताया जाएगा। आगे आपको बताया जाएगा CD DVD राइटिंग। CD DVD को कैसे राइट किया जाता है और स्कैनर के माध्यम से कैसे स्कैन करते हैं और प्रिंटर के माध्यम से कैसे प्रिंट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारी चीज़ों को सीख लेने के बाद हमें जॉब कहाँ मिलेगा। अगर कोई जॉब ना भी दिया ना, आप अपना पर्सनल दुकान करके बैठेंगे ना, सिर्फ CSC सेंटर या फिर कोई भी CSP खोल के बैठेंगे तो 15 से 20 हज़ार आप आसानी से कमा सकते हैं। आसानी से आप जो है 15 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। 15 से 20 में कोई डाउट नहीं,
कि आप ADCA कोर्स सीख लो, कोई भी दुकान खोल के बैठ जाओ, वहाँ से 15 से 20 हज़ार आप आसानी से सीख सकते हो। या फिर कोई भी कंपनी में जाओगे तो आपको डाटा एंट्री का काम मिल जाएगा, वहाँ पे आपको डाटा एंट्री का काम आसानी से मिल जाएगा, जहाँ पे 15 से 20 हज़ार आपको सैलरी मिल जाएगा कोई भी कंपनी में। तो ADCA कोर्स के ये आपको फ़ायदा है कि आप फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, बैनर को बना सकते हैं, कोई प्रिंटिंग प्रेस में आप काम कर सकते हैं, जहाँ पे आसानी से आपको जॉब मिल जाएगा। या अगर आप वो सब नहीं करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो SSC, बैंकिंग, रेलवे, हर जगह कंप्यूटर का सर्टिफिकेट का डिमांड होता है, कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाता है, टाइपिंग पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको ये काम आ जाएगा। आप SSC लिखेंगे तो वहाँ पे आपको टाइपिंग मांगा जाएगा। अगर आप ADCA कोर्स किए हुए रहेंगे तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप बैंकिंग में जाते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा, तो वहाँ पे भी आपका जॉब आसानी से लग सकता है। तो अगर ADCA कोर्स करते हैं तो इसके बहुत फ़ायदे हैं ADCA कोर्स के। ADCA कोर्स करने के बाद कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होता है वो आपके पास पूरा फुल रहेगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं कि कंप्यूटर का कोई भी कहीं से भी कुछ पूछेगा तो वो सारा चीज़ आपको बताया जाएगा, थ्योरी के साथ। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बताया जाएगा, जहाँ पे भी आप सीखेंगे। अब देखिए, मेरा जो इलाका है वो ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पे हम फ़ी ज़्यादा नहीं रखे हैं, मात्र हम लेते हैं स्टूडेंट से 500 मंथली, 500 रुपये करके पर मंथ हम लेते हैं स्टूडेंट से 6 महीने तक, जो कि होता कितना है 3000 रुपये। मेरे इलाके का जो ADCA का फ़ी है वो है मात्र 3000 रुपये, जो कि शहर का रेट है 6 से 7000, 8000। अलग अलग सेंटर का अलग अलग रेट है। हमारे सेंटर में थोड़ा सा जो है सो लोवेस्ट, ग्रामीण इलाका है थोड़ा, इधर ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, है ना, और उतना पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है, इसलिए यहाँ पे फ़ी मात्र आपका 3000 रुपये। आपके क्षेत्र में क्या है कमेंट करके बताइए कि ADCA का क्या फ़ी है। तो ADCA कोर्स करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप यूट्यूबर भी हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, तो ये अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि सारे कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास रहेगा। ADCA कोर्स अगर आप करते हैं तो एडिशनल कंप्यूटर आपको सीखने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि टैली सीखने का क्या फ़ायदा है, टैली से क्या क्या आप कर सकते हैं। वीडियो को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको इस वीडियो के बाद स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, पूरा ADCA फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे आप पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा। नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, HTML, इंटरनेट, CD DVD राइटिंग, स्कैनिंग और प्रिंटिंग, पूरा A to Z आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाएंगे।